गायत्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग किस तरह से डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं और डेसिमल में एक्सप्रेस करने के बाद वो टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग किसको कहते हैं, ये सब सारा टॉपिक का जो डिस्कशन होगा इस हमारे वीडियो में है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वैसा नंबर जिसका फॉर्म p/q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होते हैं। p/q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इंटीजर्स p और q इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स किसको कहते हैं, सारा पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर और विथ जीरो। इसका मतलब हुआ 0, -1, -2, -3, ये नंबर नेगेटिव नंबर, 0 और ये पॉजिटिव नंबर। इस नंबर को हम लोग इंटीजर कहते हैं। p और q के प्लेस पे हम लोग कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन इसके साथ कंडीशन है q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। The number which are in the form of Q, P and Q integers. The p and q are integers, but q not equals to 0 is called rational number. Example 2/3, 1/2, 0/1, -7/6. These are example of the rational number. Irrational number. वैसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नॉन एज इरेशनल नंबर। द नंबर expressed in decimal form are expressible as non-terminating, and non-repeating decimals are known as irrational number. तो इरेशनल पहले सबसे पहला चीज है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर नॉन एज इरेशनल नंबर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 33, 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, नेक्स्ट 3 1 जा 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया,
रिमाइंडर बिकम्स 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तब 33/3 जो है वो टर्मिनेट हो गया। क्या कहलाएगा ये? टर्मिनेट। लेकिन एक और नंबर लेते हैं, जैसे 10/3, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसका डेसिमल्स का फॉर्म क्या आता है। 3/10, 3 3 जा 9, 10 - 9 1, फिर से एक 0 ले लेते हैं, 3 3 जा 9 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3.3, फिर 1 आया, फिर एक 0 लेंगे, 1 आने के बाद फिर एक 0 लेंगे, तो फिर से डिवाइड कीजिए, 3 3 जा 9 1, फिर 3 3 3 जा 9 1। तो 3.333 आता चला जा रहा है, 3.333। तो ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, जिसके कारण ये, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डेसिमल है वो टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है यहाँ पे। तो ये, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसका रिमाइंडर तो 0 आ नहीं रहा है, लेकिन ये रिपीट कर रहा है 3 3 3, हर बार क्या हो रहा है? ये रिपीट कर रहा है। तो इसी को हम लोग रेकरिंग कहते हैं। 3, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 3.3 रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब हुआ 333, ये रिपीटिंग डेसिमल्स है। तो 3.3 इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन था, क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तो रिपीट कर जा रहा है और ये टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि 1133/3 और 3.3 रेकरिंग, ये दोनों क्या है? यहाँ पे इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये रिपीटिंग में आ जा रहा है और ये टर्मिनेट कर रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। इसका क्या एग्जाम्पल है? तो इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे 1.10, 1110, 11110, ये एक एग्जाम्पल है। जो डेसिमल के बाद जो नंबर है 10, 110, 11110, फिर 410, इस तरह से ये कंटिन्यू सो ऑन चलता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? डेसिमल के बाद कोई भी नंबर जो है, डेसिमल का जो एक फॉर्म है वो रिपीट नहीं कर रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, लेकिन नॉन रिपीटिंग भी है। तो ये एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल 1.20, 200, 200, ये भी एक एग्जाम्पल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग यानी कि इरेशनल नंबर का एक एग्जाम्पल है। थर्ड, √2, √3, √5, किसी भी √2, √3, √5 ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इस तरह का भी जो नंबर होता है वो इरेशनल नंबर में आता है, क्योंकि √2 का जो वैल्यू होता है 1.414 समथिंग चलता रहता है और ये कंटिन्यू रहता है और एक खास पैटर्न में ये रिपीट नहीं करता है जिसको, तो ये क्या हो गया? ये भी इरेशनल नंबर में ही आता है। फोर्थ, क्यूबिक रूट 2, क्यूबिक रूट 3, क्यूबिक रूट 5, ये भी परफेक्ट क्यू नहीं है। जो परफेक्ट क्यू नहीं होता है वो भी एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। जब रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो कब टर्मिनेट करेगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। एवरी रेशनल नंबर expressed in decimal form
decimal form is expressible as terminating decimal, non-terminating, repeating decimal form। तो किसी भी रेशनल नंबर को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल फॉर्म में तो वो टर्मिनेट डेसिमल हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में हो सकता है। तो कब हम लोग देखकर सिर्फ ये बता सकते हैं कि उस फॉर्म को देखकर कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, सिर्फ रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को देखकर बताया जा सकता है। तो वो रूल क्या है? लेट P by Q be the simplest form of rational number। First rule, if Q equals to 2 का पावर m into 5 का पावर n, where m and n are positive integer, अगर डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है जैसे p और q एक रेशनल नंबर है, अगर ये q का जो फॉर्म है 2 का पावर m और 5 का पावर n के फॉर्म में हो, यानी कि इसका जो प्राइम फैक्टर है वो सिर्फ 2 और 5 अगर प्राइम फैक्टर होता है तो वो जो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। Second number case, if q not equals to 2 to the power m into 5 to the power n, where mn is a positive integer and m and n are positive integers, अगर डिनोमिनेटर p बाई क्यू जो एक रेशनल नंबर है, अगर इसका डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है उसका जो फैक्टर है 2 और 5 के अलावा कुछ और भी अगर हो जाता है, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी अगर फैक्टर है, मतलब q नॉट इक्वल्स टू द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इस फॉर्म में अगर नहीं होता है तो हम लोग कह सकते हैं वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड repeating decimal। It has non-terminating decimal। The prime factor of q will also have a factor other than 2 और 5। इसका मतलब है कि इस अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा p बाई क्यू में जो q होगा उसमें जो फैक्टर होगा 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर भी हो सकता है, या 2 हो या कोई दूसरा फैक्टर हो, 5 के साथ कोई और फैक्टर हो, या कोई पूरी फुली q का जो फैक्टर प्राइम फैक्टर होगा वो दूसरा फैक्टर
कुछ 2 और 5 के अलावा कुछ दूसरा होगा। द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल ऑल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5। तब जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो उस रेशनल नंबर का, वो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन अगर फॉर्म p बाई क्यू का फॉर्म यानी प्राइम फैक्टर 2 और 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसको दिमाग में आपको रखना है, और इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएं, और इसके आधार पे आप बहुत सारे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है यहाँ पे, जो कि देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि 2 का पावर n और 5 की पावर n के अगर फॉर्म में हो तो किस तरह टर्मिनेट करता है और किस तरह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में रेशनल नंबर होता है। जैसे एक रेशनल नंबर हम लोग ले लेते हैं 17 बाई 625। 625 का प्राइम फैक्टर अगर आप निकालते हैं कितना से डिवाइड होगा, 5 से। 5 1 जा 5, ये 6 है, 1 इसके साथ आ जाएगा 12, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2 फिर इस 5 के साथ 5 5 जा 25, फिर अगेन डिवाइड बाई 5, 5 2 जा 10, ये 12 है, 2 निकल कर ये 5 के साथ आ जाएगा 2 5 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ये देख रहे हैं 5 कितना है 4 टाइम्स, तो 5 का पावर 4। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 17 बाई 5 का पावर 4, 2 का पावर 0। 625 का सिर्फ प्राइम फैक्टर जो है, इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स 5 एंड 2। क्लियरली इट हैज it is in the form of, the denominator is in the form of, it means it's q is in the form 2 का पावर m into 5 का पावर n, प्राइम फैक्टर ऑफ q are 5. Prime factor of q are 2 and 5. It has terminating decimal एक्सपेंशन। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आएगा, ये भी देख लेते हैं। और एक चीज, ये टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल है तो इसको डेसिमल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे बिना डिवाइड किए। एक तो रूल है कि 625 को आप 17 से डिवाइड कीजिए और ये डेसिमल के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन बिना डिवाइड किए हम किस तरह से इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल 17, तो ये कितना का फॉर्म है, 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हम लोग रूल सीखने जा रहे हैं वो बिना डिवाइड किए डेसिमल फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए 17 और 625 का फैक्टर क्या है, 5 का पावर 4 है, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है इसको हमको 10 बनाना है। क्या बनाना है, 10 का कुछ भी पावर बना ले। तो ये 5 का पावर 4 है, तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का पावर 4 कितना है, 5 का पावर यहाँ पे 4 है, तो 2 का पावर भी 4 ले लीजिए। तो हम लोग ये एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए हैं 2 का पावर 4 इस 5 के पावर 4 के साथ। ऐसा मल्टीप्लाई हम लोग कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा आप डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किए हैं 2 का पावर 4, तो जितना मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ किए हैं ठीक उतना ही मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ कर लीजिए, ताकि ये अपने आप को बैलेंस कर ले। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब 17 2 का पावर 4 का मतलब हो गया 2 का पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 मल्टीप्लाई कर दिए, और 5 2 जा ये हो गया 10, और 10 का पावर कितना हो गया 4 हो गया। अब ये 16 से ये 17 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा 272, और 10 का पावर क्या है 4 है। 10 का पावर 4 का मतलब है कि जो हम लोग डेसिमल बैठाएंगे वो राइट साइड से 4 डिजिट के बाद बैठाना है। जैसे फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड, फोर्थ डिजिट है नहीं तो अपने से क्या करेंगे 0 ले लेंगे। 2 7 2 ये तो हमारे दिया हुआ है, एक अपने से क्या ले लिए 0, तो 1 2 3 4 डिजिट हो गया। 4 डिजिट के बाद एक डेसिमल बैठा दीजिए, तो आंसर आपका क्या हो गया 0.0272। ये बिना डिवाइड किए हम लोग 17/625 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दिए, और ये भी हमको पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे पता चला, सिर्फ 625 के फैक्टराइज को देखकर। अगर इसका फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में होता है तो इसका ये मतलब पता चलता है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। मतलब इसके अंदर जो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है वो सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टर ऑफ q आर 2 and 5 ओनली, देयरफॉर दिस रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है 64/455। इसको हम लोगों को चेक करना है इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये जो भी हम लोग ये सारा चीज चेक करते हैं वो हम लोगों को कैसे पता चलता है, वो हम लोग डिनोमिनेटर के फॉर्म को देखकर पता लगाते हैं। जो हमारा Q है वो 455 है, इसके फॉर्म को चेक करेंगे। अगर उसमें ये फॉर्म 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में होगा, कहने का मतलब है अगर इसका प्राइम फैक्टर ओनली 2 and 5 होगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई दूसरा फैक्टर भी इसमें है, कोई भी दूसरा नंबर, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, 455 सबसे पहले 5 से डिवाइड, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो इसका 3 फैक्टर आया 64 5 7 13। तो डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है वो देख पा रहे हैं कि 5 7 और 13 है, इसका दो फैक्टर 5 और 2 नहीं है। 5 और 2 के अलावा इसमें 7 और 13 भी S 455 का फैक्टर है, जिसके कारण ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में होगा। तो denominator is in the form of its denominator is not in the form of 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m। Prime factor of Q, it also contain 7 and 13 as a factor. Decimal expansion non-terminating repeating decimal. Its decimal expansion will be non-terminating repeating decimal. तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसके द्वारा आपका क्लियर हो जाएगा कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। ये सारा चीज इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। द फ्लोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। 3 डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है। इन ईच के डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। हमको ये दिखाना है कि रेशनल है या रेशनल नहीं है। इफ दे आर रेशनल and of the form of p by q, तो what can you say about the prime factor of q? अगर ये रेशनल नंबर है तो p by q के फॉर्म में q के बारे में, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में हमको बताना है कि उसका प्राइम फैक्टर क्या है। अगर रेशनल है तो रेशनल होने का 2 ही कंडीशन होता है। रेशनल अगर है तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये बात मैं आपको क्लियर कर दिया हूं, ठीक है। अब जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। 43.123456789। जैसा कि हम जानते हैं कि ये डेसिमल हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। अगर डेसिमल हटाते हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ पे डेसिमल का पोजीशन है ये, तो इसके लिए हम लोग 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 9 डिजिट, तो 9 0 लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और कितना जीरो है 9, तो 10 को लिख लीजिए 2 इंटू 5 और 9 जीरो कीजिए पावर 9। जैसा कि हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिए कि इसका सिर्फ 10 का 2 ही फैक्टर होगा 2 और 5। तो सबसे पहला चीज, ये जो रेशनल नंबर है ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों का दिया हुआ था, ये डेसिमल एक्सपेंशन का जो फॉर्म है p बाई क्यू के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। और इस रेशनल नंबर में ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है 2 इंटू 5 है। सबसे पहला, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट इज ए रेशनल नंबर and q is of the form 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। प्राइम फैक्टर ऑफ q आर 2 and 5। ये एक रेशनल नंबर है। इसका जो रेशनल नंबर में ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो फैक्टर है डिनोमिनेटर का 2 इंटू 5 के फॉर्म में है। और प्राइम फैक्टर समझ ही गए कि 2 इंटू 5 के फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.120 1200 1200 एंड सो ऑन। जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो चलता जा रहा है और कोई भी एक फॉर्म के बाद ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। किसी फॉर्म के क्या कि 120 है, फिर 1200 आ गया, 120 1200 12000, इस तरह करके इस फॉर्म चलता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। पहला तो क्लियर है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसके कारण डेसिमल के बाद चलता जा रहा है। रिपीटिंग नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आर नॉन एज इरेशनल नंबर। मतलब पता चल गया ये इरेशनल नंबर है। सेकेंड नंबर, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। सीधा सा बात है, ये इरेशनल नंबर है।
it is non-terminating and non-repeating number. It is a irrational number. (43.12345678 तो नेक्स्ट जो हमारा है 43.12345678 ये रेकरिंग है। रेकरिंग का क्या अर्थ होता है? ये नंबर रिपीट कर रहा है इस फॉर्म के बाद 9 तक आएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा। तो इसी को जब कोई नंबर क्या करता है एक खास फॉर्म के बाद रिपीट करता है तो वो रेकरिंग कहलाता है। 43.12345678 ये रेकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है। तो सीधा सा बात है, नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग यानी रिपीटिंग नंबर जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर में ही उसको कहा जाता है, रेशनल नंबर में ही वो आता है। एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन एंड repeating decimal expansion. It has non-terminating and repeating decimal expansion. It means it is a rational number. Therefore it is a rational number of the form P by Q, where Q is in the form of any prime factor of Q, prime factor of Q is not in the form of, is not in the form of 2 का पावर n into 5 का पावर m of Q will also have a factor other than 2 or 5। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करते हैं। आप अब मेरी समझ से आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से रेशनल नंबर को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करते हैं, कब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, कब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या होता है। तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको इस क्लास में समझ में आ चुका होगा। अगर आप किसी तरह का डाउट हो इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है हमें कमेंट कीजिए और हमें बताइए, जो भी टॉपिक पर आपका प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करेंगे और हमारे इस वीडियो को देखते रहें। वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें।